बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो व्यूवर्स, आज हम ये सूट की स्टिचिंग करेंगे। तो इसकी डिज़ाइनिंग आपसे शेयर करेंगे और इसके ऊपर ये पैच चीज़ का इस्तेमाल होगा। ये इसके साथ काफ़ी उन्होंने पैच दिया हुआ है, काफ़ी लंबी पट्टी है, शर्ट के आगे पीछे यूज़ होगा। तो इसको हम काविया करेंगे, वो आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत ही आसानी से घर में आप अपने ये जो सूटों के साथ पैचेस मिल जाते हैं उनको काविया घर पे कर सकते हैं, क्योंकि अब बाज़ार के तो बहुत ही ज़्यादा रेट्स हो गए हैं। तो ये देखें, ये फैब्रिक पे बना हुआ है। नेक जो है ये देखें इस तरह से, ये फैब्रिक पे बना हुआ है। तो इसको भी ट्राई करेंगे। अगर ये कटिंग हो गया तो घर पे काविया हो गया तो ये करेंगे। और ये ऑर्गेन्जा तो इजीली हो जाता है, नहीं तो फिर इसे लाइटर की मदद से या फिर वो मोटीन मैट की मदद से कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा होती है। काविये से कोशिश करेंगे अगर हो गया तो। ये शर्ट के ऊपर अटैच होंगे, ये बाजुओं के ऊपर, सॉरी, ये बाजुओं के मोटिव है। ये आर्म होल वाली साइड पे, बाजू के ऊपर वाली साइड पे ये अटैच होंगे। और ये जो जिगजैग लेस है ये हम ट्राउज़र पे इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे, गोल्डन तिल्ले का यूज़ करेंगे। तो इसकी डिज़ाइनिंग शुरू करते हैं। पहले मैं इसे कटिंग कर लेती हूँ। तो जैसे जैसे मैं तैयार करती हूँ आपसे शेयर करते जाते हैं, आप हमारे साथ रहिएगा। तो पहले मैं ये सूट की कटिंग कर लूँगी। ये देखें, ये शर्ट का पीस है, इसके ऊपर ये छोटी छोटी डिज़ाइनिंग हुई है, एम्ब्रॉयडरी इस तरह से। ये इसके साथ इन्होंने दिए हमें पैचेस वगैरह। और ट्राउज़र इसका प्लेन है, इस पर डिज़ाइनिंग करेंगे थोड़ी बहुत पाँचों पे। और ये जिगजैग डोरी का यूज़ करेंगे। और कटिंग कर लेती हूँ। अब ये देखें, ये नेक का जो पैच है इसके ऊपर ये देखें, ये वाला पेपर पेस्ट कर लेंगे, बिल्कुल बारीक वाला। ये देखें, क्योंकि हमें ये नेक की लाइन जो है हमें प्रोमिनेंट चाहिए, तो इसके लिए हम ये वाला पेपर यूज़ करेंगे। अभी मैं इसको पेस्ट करके फिर इसको काविया करेंगे। ये देखें, ये काफ़ी लंबा पैच है, तकरीबन 2.5 पौने तीन से भी बल्कि थोड़ा मुझे ज़्यादा ही लग रहा है। ये काफ़ी पैच है। वैसे तो ये पाँचों पे भी अटैच हुआ हुआ अच्छा लगना था, लेकिन जिनका ये सूट है उन्होंने पाँचों पे जिगजैग डोरी के साथ डिज़ाइनिंग करवानी है। तो अभी हम इसको काविया, हमारा तकरीबन गर्म हो चुका है, तो अभी हम इसको काविया कर लेंगे। गले के ऊपर मैंने पेपर पेस्ट कर लिए, प्रेस करके मैंने इसका सेंटर निकाल लिया। ये वाला पेपर मैंने इस तरह से पेस्ट करके इसका सेंटर निकाल के सेट कर लिया इसे। तो अब मैं पहले इसे काविया कर लूँगी, इन पैचेस को। काविया को पहले आप थोड़ी देर पहले लगा दें ताकि अच्छे से गर्म हो जाए और ये अच्छे से काविया करे हमारे डिज़ाइन को। जहाँ जहाँ पे है उसके साथ साथ करते जाएं। और ज़रा एहतियात से करना कि ज़रा ये आपके हाथों को बचा के, अपने हाथों को। ये देखिए, इसके साथ साथ आप करते जाएं। और ऑर्गेन्जा फैब्रिक पे तो इजीली ये हो जाता है। ये बाजुओं के ऊपर हमारे ये पैचेस लगेंगे। ये जी हाँ, ये हमारे कंप्लीट हो गए। ये देखें, बिल्कुल आसानी से ये हमारा निकल गया। और ये पैच हमारा काविया हो चुका है। दूसरा भी हमने कर लिया। ये बाजुओं के पैचेस हमारे काविया हो चुके। अब मैं दामन का जो आगे पीछे हमारा अटैच होकर बाजुओं पे अटैच होगा, मैं वो वाला करूँगी। और ये बाजुओं के ऊपर होगा, एल्बो से ऊपर वाली साइड पे ये वाला अटैच होगा।
अब हम इस पैच को करेंगे, ये जो हमारा आगे पीछे दामन पे और बाजुओं पे यूज़ होगा, तो मैं अब इसको करूँगी। अब ये देखें काविया हमारा काफ़ी गर्म है और इजीली हमारा ये पैच वर्क जो है आसानी से हो रहा है। आप एक काविया मंगवा लें, आपकी एक टाइम पे जो ये पैच करने अगर बाज़ार से करवाने जाएं तो तकरीबन 500-700 इतने पैच का वो ले लेते हैं। तो अगर आप एक दफ़ा पैसे खर्च कर लें इस काविया पे तो बेशक आप स्टिचिंग नहीं भी करती, तो अगर आप पैचेस तो मिलते ही हैं कपड़ों के साथ, अक्सर ही मिल जाते हैं हमारे फैंसी सूटों के साथ, बल्कि लॉन के सूटों के साथ भी नेक वगैरह के और बाजुओं के अक्सर ही पैच होते हैं। तो ये देखें कितनी आसानी से हम ये कर रहे हैं। तो मेरे पास तो ये काफ़ी पुराना है, बल्कि मेरे हस्बैंड का काम जो है वो उनका इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप से रिलेटेड उनका है, तो ये तो उनका ही पड़ा हुआ था जो मैं यूज़ कर लेती हूँ जब मुझे ज़रूरत हो। तो ये देखें कितनी आसानी से हम इसे कर पा रहे हैं। मैंने ख़ुद तो नहीं, मतलब कि ख़ुद नहीं परचेज़ किया, ये वही लेके आए थे, तो वही हमारे घर पे पड़ा हुआ था, तो वही मैंने यूज़ करके देखा, तो ये बहुत ही मतलब कि आसानी से हम ये अपना पैच वर्क कर सकते हैं। पहले तो मैं भी बाज़ार से ही करवाती थी, लेकिन ये मैंने करके देखा तो ये काफ़ी आसानी से हो जाता है। और फिर बाज़ार जाने और चक्कर लगाने का भी कोई टेंशन नहीं है आपको। बस ये देखें एहतियात से आप खुद कर लें, बस अच्छे तरीके से ये गर्म हो। जब आप ये पैच वर्क करें ये गर्म अच्छे तरीके से होना चाहिए, आधा घंटा पहले से लगा दें तो बिल्कुल आसानी से ये आपका पैच वर्क जो है वो रेडी कर सकते हैं आप खुद घर पे। और बाज़ार वाला तो अब बहुत ही महंगा पड़ जाता है, एक आध पैच लगवाने जाए तो 250-300 से कम वो करके नहीं देते। ये देखें अब लाइट जा चुकी है, तो काविया हमारा ठंडा हो गया तकरीबन, ये पैच भी हमारा तकरीबन कंप्लीट होने वाला है। ये देखें ये मैंने किस तरह से सारा माशाल्लाह से हो चुका है हमारा। ये देखें व्यूअर्स, ये हमारा सारा पैच वर्क हो चुका है और इसकी फिनिशिंग चेक करें आप। ये देखें ये हमारे शर्ट के दामन पे और बाजुओं पे अटैच होगा। ये देखें कितनी खूबसूरती से हमने ये खुद ही कर लिया, और मैंने इस साइड से नहीं किया, इसकी फिनिशिंग में यूँ फोल्डिंग करके कर लूँगी क्योंकि बिल्कुल ये सीधा ही तो है, तो इसको तो हम इस तरह से यहाँ पे इसकी फिनिशिंग कर सकते, तो इधर से मैंने नहीं किया। ये जो नीचे लटकन हमारी बनेगी दामन वाली साइड पे जो लटकेगा, तो इस साइड से मैंने इसको काविया कर लिया। वैसे तो हम नीचे कपड़ा लगा के तब भी इसकी फिनिशिंग बना सकते हैं, लेकिन इस तरह भी इसकी अलग ही ग्रेस है। देखिए इस तरह से हमारा सारा पैच वर्क जो है वो रेडी हो चुका है। तो अब हम स्टिचिंग की जानिब चलेंगे, और ये इतना सा रह गया तो लाइट बंद हो गई, तो साथ ही काविया जो है काम करना छोड़ गया, तो अब लाइट आएगी तो मैं फिर इसे करूँगी। तो अब तब तक मैं बाकी काम रेडी कर लूँगी, जब लाइट आएगी तो फिर वापस हम ये वाला कर लेंगे। तो अब मैं इसकी डिज़ाइनिंग आपसे शेयर करती हूँ। व्यूअर्स हम पहले बाजू रेडी करेंगे, बाजू नैरो बाजू हमारे रेडी होंगे, और ये हमारे बाजू के ऊपर वाली साइड पे पैच अटैच होगा, नीचे जो हमने गोल कट वर्क रेडी की है वो वाली पैच अटैच होगी। अब इस पैच को हम स्लीव के ऊपर पिन अप करके अटैच कर लेंगे। ऊपर से दोनों बाजुओं को निशान लगा लेंगे कि दोनों बाजुओं से कितना आर्म होल के ऊपर जो हमने ये ज्वाइंटिंग लगानी है इसकी, इससे कितना नीचे हम यहाँ पे इसे अटैच करेंगे। दोनों पे मैंने मार्क कर लिया। अब यहाँ पे इसका ये वाला कॉर्नर आएगा, ये वाली पत्ती इसकी, ये नोक हम इससे मिला लेंगे। इसको मैं सीधा करके पिन अप करती हूँ। ये देखें मैंने ऊपर और नीचे 2 पिनें लगा रही हैं। आप चाहें तो इसे रख के यहाँ पे सेंटर इसके मिला के तो सीधी एक कच्ची सिलाई लगा लें बड़ा बखिया करके, और फिर इसके किनारे किनारे पे सारी सिलाइयाँ लगा लें। ये देखें इसके किनारे किनारे हम सिलाई लगा लेंगे इस तरह से, बिल्कुल किनारे पे रख के लगाएंगे सिलाई। जिस तरह से हमारा ये डिज़ाइनिंग हुई है उसी तरह इसके किनारे किनारे पे हम ये सिलाइयाँ लगाते जाएंगे। ये देखें इस तरह से हम किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। ये जिस तरह हमारी डिज़ाइनिंग हुई है इसके किनारे किनारे पे हम सिलाइयाँ लगाते जाएंगे। ये देखें, और एक सिलाई हम किनारे किनारे पे लगाएंगे जैसे जैसे हमारी ये डिज़ाइनिंग हुई है, और
एक सिलाई हम इसके अंदर और लगाएंगे ताकि ये जो पैच है ऊपर से उठे ना, ये मतलब सही उससे अटैच हो जाए। अंदर भी हम इस तरह से एक सिलाई और लगाएंगे, चाहें तो एक सेंटर में और सिलाई लगा दें, लेकिन डिज़ाइन थोड़ा भरा हुआ था, उसके ऊपर सिलाई प्रोमिनेंट होनी थी, इसलिए मैंने सेंटर में तो नहीं लगाई। फिर यहाँ पे मैंने इसके यहाँ पे मैंने एक और डबल सिलाई इसको कर दिया, ये देखें इस तरह से। तो ये बिल्कुल हमारा उसी तरह पैच वर्क हो चुका है जिस तरह से हम बाज़ार से करवाते हैं। तो इसी तरह हम दामन पे करेंगे। दोनों स्लीव मोटिव हमने अटैच कर लिए हैं। अब इनकी फिनिशिंग पे दूसरा अटैच करेंगे पैच। ये देखें व्यूअर्स, अब बाजू की उल्टी साइड और ये पैच की सीधी साइड को सेट करके इसकी फोल्डिंग करके तो यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। ये देखें इस तरह से सिलाई लगा लेंगे, बाजू की उल्टी साइड, पैच की सीधी साइड। और इसके जो ये कच्चे किनारे थे इनको हमने फिनिशिंग नहीं बनाई थी। ये देखें, इसको हमने इस तरह से फोल्ड करके तो बाजू की उल्टी साइड पे सेट करके तो हमने यहाँ पे किनारे पे सिलाई लगा ली। सिलाई लगाने के बाद ये इसको पलट के हम सीधी साइड पे ले आए इस तरह से। बाजुओं के आगे कटवर्क हम नीचे नहीं लटकाएंगे बल्कि ये फिनिशिंग पे लेके आएंगे और कट इसके ऊपर हम ऊपर से फिर से सिलाइयाँ लगाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पे पक्का हो जाएगा हमारा। और इसकी फिनिशिंग क्योंकि ये नैरो बाजू है तो आगे क्योंकि ये जो कट बने हुए हैं काफ़ी बड़े बड़े साइज़ में बने हुए हैं, तो अगर हम इसको नीचे लेके आएंगे तो ये बुरे लगेंगे, 2-3 ही आने फिटिंग वाले बाजू बनने। तो इसलिए फिर हमने इसको पलट के फिनिशिंग पे ये बॉर्डर आ गया, पलट के हम इसको ऊपर ले आए, यहाँ पे हम इसको स्टिच कर लेंगे। ये देखें, यहाँ पे इसको पक्का करने के बाद फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। ऊपर हमारा पैच इस तरह से रेडी हो चुका है। और गले का जो है वो कपड़े के ऊपर गले की वो सारी कढ़ाई हुई है, उसको हम किस तरह से कट वर्क करेंगे और घर पे कैसे रेडी करेंगे उसका वर्क पैच वर्क, तो वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। हमारे साथ रहिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो अब मैं इसको पलटती हूँ। ये देखें, बाजू के आगे हमने इस तरह से इसे अटैच कर लिया, पलट के बाजू की सीधी साइड पे ले जाएंगे, पलट के सीधी साइड पे सेट करके तो एक सिलाई हम यहाँ पे लगाएंगे, फिर ऊपर से लगाएंगे क्योंकि ये काफ़ी अंदर है गैप इसका, तो सिर्फ यहाँ पे करेंगे तो अंदर से झोल आएगा और वो इसकी फिनिशिंग इतनी अच्छी नहीं आएगी। एक सिलाई हम यहाँ पे लगाएंगे, एक यहाँ पे लगाएंगे। ये देखें, यहाँ पे मैं लगा रही हूँ इस तरह से सिलाई। पहले इसकी ये सीधी ये वाली सिलाई लगेगी। ये देखें, ऊपर से ये गोल्डन है, अगर हम ब्लैक धागे से सिलाई लगाएंगे तो वो बुरी लगेगी। यहाँ के लिए मैं इसके ऊपर तिल्ले से इसको सिलाई लगाऊंगी। ठीक है, तो हमारे साथ रहिएगा, इसकी मुकम्मल डिज़ाइनिंग आपसे शेयर करेंगे। इसके किनारे किनारे पे हम सिलाई लगा लेंगे तिल्ले के साथ। ये देखें, ये इस तरह से हमारा स्टिच हो चुका है, तो बिल्कुल भी इसका पता नहीं चल रहा सिलाई लगी हुई का। ये देखें, बैक साइड पे हमने ब्लैक धागा रहने दिया, तो ऊपर हमने गोल्डन। आप चाहें तो स्किन गोल्डन, जो हम गोल्डन कलर का वो धागा यूज़ करते हैं गोल्डन के लिए, आप चाहें तो नलकी का नॉर्मल धागा भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास तिल्ला था तो मैंने तिल्ले के साथ सिलाई लगा दी, तो बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा इसका। अब हम इसे शर्ट के दामन पे अटैच करेंगे। ये देखें, शर्ट की उल्टी साइड और पैच की सीधी साइड इस तरह से हम सेट कर लेंगे। और जितना मार्जिन हमने अंदर दबाव में रखना है उतना दबाव देते हुए हम ये जो नीचे स्ट्रेट सिलाई है यहाँ पे सिलाई लगाएंगे और दबाव अंदर रख के तो यहाँ पे हम इसको स्टिच कर लेंगे इस तरह से। ये यहाँ पे हम इसको स्टिच करते जाएंगे। इस तरह से ये देखें, सिलाई मैंने लगा ली, यहाँ पे हमारी सिलाई लगी। अब हम इसको पलट के सीधी साइड पे लेके जाएंगे। ये देखें, इस तरह से। अब जो गोल कटवर्क है वो हमारी नीचे लटकेगी इस तरह से। ये जो है इसके एजेस को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे इस फिनिशिंग पे सिलाई लगा देंगे, तो बैक साइड पे हमारी फिनिशिंग
इस तरह से होगी। ये देखें, बिल्कुल भी कोई भी किनारे कच्चे सिलाइयाँ कुछ भी नहीं नज़र आएगा, सारा इसके अंदर छुप जाएगा। ये देखें, मैं अब इसके ऊपर सिलाई लगाती हूँ। ये देखें, ऊपर से हमारी इस तरह से ये फोल्डिंग करके इसकी फिनिशिंग को इस तरह से रख के आप चाहें तो प्रेस करके सेट कर लें अच्छे तरीके से, और फिर इस किनारे पे सिलाई लगा दें। ये देखें, इस तरह से हमारी फिनिशिंग आ जाएगी। मैं ये सिलाई लगा के आपको इसकी मुकम्मल दिखाती हूँ। अब ये इसका गला जो है ये सेम फैब्रिक कॉटन पे ही बना हुआ था, इसको काविया नहीं कर सकते, ये इसका ये नहीं काविया होता, काविया से ये इसकी फिनिशिंग नहीं होती। तो इसको कैंची की मदद से आप कटिंग कर लें, कटिंग करके आप मॉस्किटो मैट से जला लें इसके ये जो एजिस होते हैं, या फिर आप लाइटर की मदद से जला लें। तो आप इसके एजिस को आगे से इस तरह से, ये देखें, कैंची से मैंने पहले कटिंग कर लिए थे इसके किनारे किनारे, जहाँ जहाँ पे हमारी ये एम्ब्रॉयडरी हुई है इसके किनारे किनारे से मैंने कटिंग कर ली थी, और इसके एजिस को मैंने जला लिया। लाइटर की मदद से जला लें, अगरबत्ती से जला लें, मॉस्किटो मैट से जला लें, आपकी मर्ज़ी है। बहुत ही आसान है, जल्दी से हो जाता है। और ये मैंने इसको भी इसी तरह कर लिया। ये देखें, आप ये जो अगरबत्ती या फिर लाइटर की मदद से आप इसको भी कर सकते हैं, इसको भी मैट से, अगरबत्ती से, ये वाले पैच को भी आप, बल्कि ये तो इससे भी जल्दी हो जाता है। इसको हम कैंची से कटिंग करके फिर इसके सिरों को जलाते हैं, और इसको आप अगरबत्ती से जैसे काविया करते हैं इसी तरह आप इसको भी कर सकते हैं। तो अब मैं इसको गले के ऊपर अटैच करती हूँ और इसकी पूरी शर्ट की फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। हमारे साथ रहिएगा। ये देखें, शर्ट की उल्टी साइड पे, ये देखें, इस तरह से गले की सीधी साइड रखेंगे, इस तरह से सेट कर लेंगे। ये वाली बुकरम मैंने इसलिए पेस्ट की थी ताकि हमें ये जो इसकी कढ़ाई हुई है ये हमें इसमें से प्रोमिनेंट नज़र आए। ठीक है, इसको हमने इस साइड पे रख के तो यहाँ से स्टिच करके पलट के सीधी साइड पे ले जाएंगे। गले का सेंटर सेट करके पिन अप कर लें इस तरह से, या फिर कच्ची सिलाई सेंटर में लगा लें ताकि ये अपनी जगह से हिले ना। अब हम गले की सिलाई लगाएंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा रिमूव करके इस तरह से कट लगा लेंगे। अब पलट के प्रेस करके सेट कर लेंगे गले को। ये देखें, गले को पलट के प्रेस करके मैंने सीधी साइड पे सेट कर लिया और पिन अप कर लिया। अब इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी इसके किनारे किनारे पे। ये देखें, इसके किनारे किनारे पे हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से। ये मैं तिल्ले के साथ ही लगा रही हूँ, तो देखें एम्ब्रॉयडरी के साथ ही मैच हो गया, तो वो सिलाई लगी हुई बुरी नहीं लग रही। ये देखें, इस तरह से हम जिगजैग जैसे लैस होती ना, इस तरह से, जिस तरह से हमारी ये एम्ब्रॉयडरी हुई है बिल्कुल इसके किनारे किनारे पे हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल इसके किनारे के ऊपर एक सिलाई हम यहाँ पे लगाएंगे ताकि ये अपनी जगह से हिले ना। थोड़ा सा यहाँ पे कर देंगे ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए। यहाँ पे अब हम एक और सिलाई लगाएंगे। ये देखें, सारा हमने इसको स्टिच कर लिया किनारे किनारे से, और अंदर मैंने इसके यहाँ पे भी डबल सिलाई लगा दी ताकि ऊपर को उभरे ना। और ये सेंटर में जो मोटिव था यहाँ से भी मैंने इसको, ये देखें, इस तरह से। अब ये फिक्स हो गया, अब ये हिलेगा नहीं इंशाल्लाह अपनी जगह से। एक सिलाई मैंने, क्योंकि ये बारीक थी इसकी किनारी, एक सिलाई मैंने यहाँ पे भी लगाई है। तो व्यूअर्स, मैंने इसे मुकम्मल रेडी कर लिया। ये इसकी फ़ाइनल लुक है। पैच को किस तरह से कट वर्क करना है, किस तरह से अटैच करना है, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आप सबको समझ आ जाए। फिर भी अगर कहीं कोई चूक रह गई हो तो उसके लिए माजरत, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और कुछ भी आपने पूछना हो तब भी आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन रख सकते हैं, पूछ सकते हैं, हम इंशाल्लाह उसका रिप्लाई करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें इस तरह की लेटेस्ट नई आने वाली वीडियोज़ के लिए। तो मिलते हैं व्यूवर्स आपको अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का रखें बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़। ये स्ट्रेट शर्ट है, इसे 44 पे हमने रेडी की है। बहुत ही खूबसूरत लुक है, बेल बॉटम प्लाजो के साथ है।
अल्लाह हाफिज़।